नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। इससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। सीएम धामी करेंगे आज अहम बैठक। जी हां, सीएम धामी आज अहम बैठक करने वाले सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे। दीर्घकालिक रोड मैप को लेकर बैठक, कई विभागीय अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, कई विभागीय अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। तो सीएम धामी आज अहम बैठक करने जा रहे हैं सचिवालय में। यह समीक्षा बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, दीर्घकालिक रोड मैप को लेकर बैठक करेंगे तो कई विभागीय अधिकारी भी इसमें शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अहम बैठक करने जा रहे हैं अधिकारियों के साथ। सचिवालय में ये समीक्षा बैठक की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, दीर्घकालिक रोड मैप को लेकर आज अहम बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कई विभागीय अधिकारी इस बैठक में शामिल रहेंगे। चलिए रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। देहरादून सचिवालय में सीएम धामी ने की बैठक का शीर्षक उत्तराखंड 2025 पर हुई चर्चा, योजनाओं को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। हरिद्वार में मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हिंसा पर भीम आर्मी में रोष, एडीएम को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। मणिपुर में हिंसा रोकने की उठाई मांग। राहुल गांधी का जल्द ही उत्तराखंड का दौरा, कांग्रेस की पदयात्रा को यूकेडी ने दिया समर्थन, कहा ये पार्टी का अपना फैसला। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की मुहिम शुरू, वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक चौधरी ने की शुरुआत। लखनौती गांव से होगी पहल। देहरादून में अचानक दीवार गिरने से हुआ बड़ा हादसा, मौके पर फंसे 2 लोगों का किया गया रेस्क्यू। प्रदेश में बारिश का कहर जारी, जनपद उधम सिंह नगर और काशीपुर क्षेत्र में हुआ जलभराव की स्थिति। एसडीआरएफ ने चलाया राहत और बचाव अभियान। बागेश्वर उपचुनाव में आपके पूर्व प्रत्याशी बसंत कुमार की दस्तक, 12 अगस्त को बागेश्वर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। हरिद्वार भारतीय किसान यूनियन क्रांति संगठन से जुड़े किसानों ने जिलाधिकारी को सौंपा 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन, कहा जनपद हरिद्वार को जल्द बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया तो बड़ा आंदोलन करेंगे किसान। रामनगर के एक ट्रांसफार्मर में अचानक आई खराबी, कुछ दिन पहले ही लगा था ट्रांसफार्मर, विद्युत विभाग के अधिकारियों के उड़े होश। रामनगर में संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया धरना, किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सरकार पर लगाए आरोप, कहा सरकार ने अब तक पूरी नहीं की किसानों के एमएसपी की मांग। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राजस्व प्राप्ति के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली की नियमित मॉनिटरिंग के लिए नया पोर्टल बनाया जाए और इससे विभिन्न विभागों के राजस्व वसूली के डाटा और राजस्व परिषद में कर वसूली के डाटा में जो अंतर दिख रहा है उस समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को कहा कि राजस्व वसूली के काम में तेजी लाई जाए। उधर मणिपुर में पीएम मोदी ने सदन में दरअसल अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया और वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि सदन में पीएम मोदी के आने से क्या होगा, वे कोई भगवान नहीं है। इसको लेकर अब हरीश रावत का बयान सामने आया है। हरदा ने कहा कि वो भगवान नहीं है, जिस तरह का उनका आचरण है इससे तो भगवान का अपमान किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के भारत माता की हत्या वाले बयान को भी सही ठहराया। हमने कहा कि वो तो भगवान तो छोड़िए, जिस तरीके का सरकार का आचरण है उसमें भगवान का अपमान कर रहे हैं, वो तो अपमान करता है। भारत की आत्मा की हत्या तो हो ही रही है। भारत माता क्या है, उसकी बेटियां, उनका स्वाभिमान, उनका मान, उनका प्रेम सौहार्द और उन सब की जिस तरीके से मणिपुर में हत्या हो रही है, राहुल गांधी जी ने वही सत्य कहा जो सारा देश कह रहा है
और आप अपनी ब्रूट मेजॉरिटी का फायदा उठा करके यदि इस तरीके की कार्रवाई करेंगे कि अपोजिशन के इंडिया के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण नेता के भाषणों को एक्सपेंस करेंगे, तो आप इससे आपका इरादा जाहिर होता है कि आप संसदीय सौहार्द और राजनीतिक सौहार्द की अब नहीं चाहते हैं। उधर उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ जहां पर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी प्रदेश में भी महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा है कि चुनावों को लेकर कांग्रेसी पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी महानगर कार्यकारिणी सदस्य बालम बिष्ट का कहना यह है कि निकाय चुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी। निकाय चुनाव की कोई भी तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही आयोग समय और निर्धारित करता है, चुनाव की तारीख निर्धारित करता है, युवा मोर्चा लगातार काम कर रहा है। आज भी हमारी बैठक थी, उसमें भी अभी एक तय हुआ है कि जनसंपर्क अभियान एक होना है, हर घर तिरंगा अभियान का जो जनसंपर्क होना है। युवा मोर्चा और धामी सरकार प्रदेश में हर वर्ग को साथ लेकर, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या सड़क हो, हर चीज़ को साथ लेकर चौमुखी विकास प्रदेश में हो रहा है। और युवा मोर्चा जो है पूरे दल बल के साथ लगा हुआ है। युवा मोर्चा अगर आज ही चुनाव की डेट सरकार आयोग आज ही चुनाव की डेट घोषित करता है, तो युवा मोर्चा पूरे बल के साथ चुनाव में भागीदारी निभाएगा। उधर आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में बीजेपी महानगर के पदाधिकारियों ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत बैठक का आयोजन किया। बैठक में भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। बीजेपी महानगर अध्यक्ष युवा मोर्चा देवेंद्र सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि महानगर में भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर तिरंगा लगाने का काम करवाएंगे। देखिए, पूरा भारतवर्ष आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। और इस अभियान के तहत घर घर जाने हर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का अभियान चलाया जा रहा है। और जितने भी हमारे प्रदेश के शहीद परिवार हैं, शहीद हैं, उनका सम्मान समारोह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उधर देहरादून में नगर निगम के 51 वार्डों में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS मैपिंग का काम पूरा किया गया। अनुबंध कंपनी ने इन वार्डों में करीब 2.5 लाख संपत्तियों का रिकॉर्ड निगम को सौंपा है, जिसके बाद अब निगम इसका सत्यापन कर उन आवासीय और साथ ही कमर्शियल भवन के मालिकों को नोटिस भेजेगी जिन्होंने हाउस टैक्स जमा नहीं किया है। वहीं अधिकारी का कहना है कि शहर में ऐसे भवनों की संख्या हजारों में है जिनकी टैक्स चोरी की गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं GIS मैपिंग के तहत अब हाउस टैक्स और साथ ही कमर्शियल जो भवन का टैक्स ना जमा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। GIS मैपिंग का काम विशाल स्तर से चालू किया गया है, जिसमें 4 शहर उत्तराखंड के चयनित हैं, जिसके अंदर GIS मैपिंग सभी संपत्तियों की जा रही है और उसकी जो है सिंक उसको किया जाएगा। जो हमारे यहाँ पे हाउस टैक्स की में संपत्तियाँ दर्ज हैं, जो संपत्ति शेष रह जाएंगी उनको अवगत कराया जाएगा नोटिस के माध्यम से, सब अपना हाउस टैक्स जमा कराएं। ये GIS मैपिंग काफ़ी अन्य प्रदेशों में काफ़ी समय से पहले से भी लागू है और यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर भी इसको लागू करने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। उधर रुड़की में मेयर गौरव गोयल के इस्तीफे देने के बाद अब CDO हरिद्वार प्रतीक जैन ने नगर निगम रुड़की प्रशासन का पदभार ग्रहण कर लिया है, जिसके बाद अब CDO प्रतीक जैन ने मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए कहा कि और अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि शहर की जनता के सहयोग से रुड़की नगर निगम को और बेहतर बनाया जाएगा। प्रतीक जैन ने कहा कि सबसे पहले निगम क्षेत्र में जलभराव की स्थिति को दूर किया जाएगा। देखिए, आज मुझे नगर निगम रुड़की के प्रशासक का चार्ज मिला है और आज मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो पहले तो मैं सभी जो नगर निगम रुड़की क्षेत्र अंतर्गत जितने भी नगरवासी हैं उन सबको मेरी तरफ से आगे के लिए बेस्ट विशेस भी देना चाहूँगा और मेरी तरफ से आह्वान भी करना चाहूँगा कि जो भी नगर निगम रुड़की के हमारे द्वारा कार्य किए जाएंगे उसमें हमारा सहयोग करें और बेस्ट सिटीजन्स के रूप में अपना अपना सहयोग और प्रतिभाग नगर निगम रुड़की को दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि
हम नगर निगम रुड़की को पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में एक बेहतर और उच्चतर नगर निगम की तरह हम प्रोजेक्ट कर पाएं और जो भी इश्यूज हैं उसे अच्छे से रिजॉल्व करें और डेवलपमेंटल काम पे आगे फोकस करें। उधर मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के उनियाल गांव में निर्माण हो रहे सैन्यधाम का निरीक्षण किया। इस दौरान गणेश जोशी ने मौके पर जाकर मुआयना कर स्थिति का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि सैन्यधाम जन भावनाओं से जुड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सैन्यधाम का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते मुझे ये सैन्यधाम निर्माण करवाने का सौभाग्य मिला है। कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सैन्यधाम के निर्माण कार्य की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार निर्माण कार्य स्थल निरीक्षण और साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जिस प्रकार से हमारी कार्यदायी संस्था यहाँ पर काम कर रही है, लगातार मेरे अधिकारी यहाँ पर आकर हमारे डायरेक्टर इसके मुआयना करते हैं। 50% से अधिक काम यहाँ पर हो चुका है और क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते उसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। कल एक चैनल जो है भ्रामक खबर दिखा रहा था, मैं देखने गया कि वास्तविकता क्या है। वो दिखा रहा कि साहब पेड़ बह गए, अरे बड़े बड़े पुस्ते बह रहे हैं, मकान बह रहे हैं, इतनी हैवी रेन हो रही है। और जहाँ तक स्ट्रक्चर का सवाल है, लगातार हमारे अधिकारी इस पर नजर रखे हुए हैं, बहुत बेहतर काम हो रहा है। उधर उत्तराखंड में नौकरशाही और साथ ही मनमानी के आरोप लगातार लगाए जाते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण उत्तराखंड के सरकारी कार्यालयों में देखा जा सकता है, जहां पर आधे घंटे के भोजनावकाश के नियम का पालन नहीं हो रहा है। इसके लिए उत्तराखंड सूचना आयोग की ओर से सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीमा उद्दीन की शिकायत पर 2005 में किए गए आदेश पर 4 जनवरी 2006 को शासनादेश भी जारी किया गया, जो अभी भी लागू है। लेकिन कुछ कार्यालयों में पालन हुआ, उसके उपरांत फिर मनमाने ढंग से कर्मचारी अधिकारियों ने भोजनावकाश के बहाने घंटों कार्यालय से गायब रहना शुरू कर दिया। उधर आपको बता दें कि विधानसभा बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच में घमासान शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंद्र राम दास के विकास कार्यों को लेकर दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बागेश्वर से भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवान का कहना यह है कि लगातार 4 बार विधायक रह चुके चंदन रामदास के नेतृत्व में विधानसभा बागेश्वर के अधिकतर गांव में विकास का संचार जो है हुआ है, जिस पर की पलटवार करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवंत डसीला ने कहा है कि पूर्व विधायक ने केवल अपनी विधायक निधि बांटने के अलावा और कोई काम नहीं किया। कि देखिए, आज तक प्रत्येक जन ने बहुत परेशानियां इससे पूर्व झेली हैं। लोगों को पैदल जाना पड़ता था, स्कूल तक बच्चों को पैदल जाना पड़ता था। हमारे बुजुर्ग महिलाओं को कोई बीमार हो जाता था, उनको डोलियों से रोड तक लाने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। माननीय मंत्री जी द्वारा हमारे बागेश्वर विधानसभा में कोई गांव ऐसा नहीं छूटा, इक्का दुक्का जहां बहुत बड़ी परेशानियां होती थी, उसके अलावा कोई गांव ऐसा नहीं छूटा कि जहां उन्होंने रोड नहीं पहुंचाई। और विद्यालय देखो आप, विद्यालयों में कोई जगह विद्यालय ऐसे नहीं है जहाँ भवन नहीं बने, अन्य जो विकास होते हैं वो छोड़े गए। मंदिर देखिए आप, प्रत्येक अपने विधायी निधि से मंदिरों का स्थल विकास किया गया, उनके द्वारा भव्य और भी कई बड़ी बड़ी योजनाएं उनके द्वारा की गई। अभी आप विगत दिनों देख रहे थे रोड के समय, अभी भी उनके द्वारा जो फाइलें चलाई गई थी, अभी भी बड़ी संख्या में वो कार्य स्वीकृत हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने इतना विकास किया है, जनता उनको अपना मत जो है श्रद्धांजलि के रूप में देने के लिए बिल्कुल आतुर है। आप देखेंगे एक बहुत चंपावत की तरह एक बड़े अंतर से हम जीतेंगे। जी तीसरे बार चौथी बार के विधायक रहे, लेकिन बागेश्वर जनपद में मात्र उन्होंने विधायक निधि बांटने के अलावा कोई बड़ा काम नहीं किया। जैसे कि आपने देखा है कि बागेश्वर के अंदर में जिला जजी है, कलेक्ट्रेट है, या यहाँ के हॉस्पिटल हैं, या यहाँ के स्कूलों का जीर्णोद्धार करना है, यहाँ के स्कूलों का उच्चीकरण करना है, या तमाम जो जितने भी विकास कार्य हुए मात्र केवल कांग्रेस के शासन में हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई भी अगर काम हुआ है तो वो आप कहीं पर कोई भी डिबेट करा सकते हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आपके द्वारा कौन सा काम कराया गया है। एक मंदिर बनाना और मूर्ति बनाना कोई विकास कार्य नहीं होता है।
ब्रेक के बाद स्वागत है और बात करेंगे देवभूमि में त्राहिमाम की। हल्द्वानी विधायक सुमित देश ने काठगोदाम में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने देवलढूंगा, नई बस्ती, कलसिया पुल समेत कई प्रभावित जगहों पर जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। वहीं उन्होंने राज्य सरकार से आपदा पीड़ितों को उचित मुआवजा दिए जाने की अपील भी की। साथ ही क्या कुछ कहा, सुनिए। भारी भारी नुकसान हुआ और ऐसे गरीब लोग हैं, कई लोगों के घर परिवारों में शादी ब्याह थे, इनके जेवर जवाहरात, किसी के इलाज के लिए किसी ने पैसे रखे हुए थे वो भी सब बह गए, मकान बह गए, लोगों के मकानों में मलबा आ गया, बहुत माली नुकसान हुआ है। लेकिन ये कलयुग का राज है, अंधा राज है कि माना कैसे है कि नजूल वासी जो सबसे गरीब जनता है इस प्रदेश की, अगर उसके घर में आपदा आ जाए तो मानक नहीं है। 5,000 का चेक फिलहाल पकड़ा दिया गया प्रशासन की तरफ से। मैं मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जिन जिन के मकान बहे हैं उनको 5-5 लाख रुपए की धनराशि तुरंत अब मुक्त वो कराएं। तो ये अभी मद इस सरकार के पास पैसा होता है, वो कर सकती है। उधर उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं चंद्रभागा, गंगा और साथ ही सहायक नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। अचानक जलस्तर में हुई बढ़ोतरी के कारण नदियों का बहाव बहुत तेज हो गया है। ऐसे में एक ट्रक भी पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया और करीब 100 मीटर दूर जाकर पानी के बीच बने टापू में फंस गया। स्क्रीन पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ट्रक के चारों ओर पानी ही पानी है, जिससे नदी नालों का विकराल रूप काफी डरावना साबित हो रहा है। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में बादल जमकर बरस रहे हैं। ऐसे में अब राज्य के कई हिस्सों में आवासीय भवन ध्वस्त हुए हैं, जबकि कई सड़कें भी अवरुद्ध हो चुकी हैं। तो वहीं उत्तरकाशी के डबरकोट में लगातार भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। यमुनोत्री के डबरकोट में लगातार बुलडोजर गिरने से यहां पर सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, जिससे कि 15 से ज्यादा गांव प्रभावित भी हुए हैं। इसके अलावा स्थानीय और साथ ही यमुनोत्री जा रहे लोगों को जान जोखिम में डालकर घाटी पैदल पार करना पड़ रहा है। उनकी मांग यही है कि सरकार जल्द से जल्द वैकल्पिक मार्ग बनवाए ताकि समस्या का समाधान हो सके। आपको विदित होगा कि ये यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग, चार धाम का जो प्रथम धाम है यमुनोत्री धाम, उसका ये राष्ट्रीय राजमार्ग यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डबरकोट के पास ये डेंजर जोन बना हुआ है। इसको 1 माह से अधिक का समय हो गया है। यहाँ पर पत्थर इस तरीके से बरस रहे कि किसी भी समय कोई भी एक बड़ी घटना यहाँ पर घट सकती है। यात्रियों की गाड़ियाँ चोटिल हो सकती है, यात्री यहाँ पर मर सकते हैं। यहाँ पर 2 पुलिस के जवान भी, उत्तरकाशी पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौत की घाट उतर चुके हैं। हम उत्तराखंड सरकार और उत्तरकाशी जिला प्रशासन डीएम महोदय से अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रियों को असुविधा न हो, उसके लिए तत्काल यहाँ पर स्थायी वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए, जिससे न ही चारधाम यात्रा बाधित होगी और न ही देश प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानियां नहीं होंगी। और स्थानीय ग्रामीण जो मजबूरन किस तरीके से जंगलों से उबड़-खाबड़ रास्ते से अपने गंतव्य तक पहुंच रहे, ये डेंजर जोन पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे यमुनोत्री धाम के लिए नासुर बना हुआ है। यमुनोत्री धाम की सबसे वर्तमान में ये 2016 से सक्रिय है, लेकिन अभी 1 महीने से ऊपर ये सक्रिय बना हुआ है। और हम उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन करते हैं, कृपया क्षेत्र हित में और देश प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के हित में इस स्थान पर स्थायी वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए ताकि इसका समाधान हो सके। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।